आज का ये ऑर्डर मुझे बहुत ही दूर से आया था और इसे डिलीवर करने के लिए तो हमारे पसीने ही छूट गए। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ, कहाँ से ऑर्डर आया है और कैसे-कैसे मैंने इसकी डिलीवरी की है। उससे पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं फ्रेश बेक विद सारिका। तो दोस्तों, ये मुझे ऑर्डर मिला था चॉकलेट केक में हाफ़ केजी में। उसके लिए मैंने 6 इंच के केक टिन में 150 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लेकर उसे बेक कर लिया और उसे ठंडा करके हमेशा की तरह 3 स्लाइस में कट कर लिया। और चॉकलेट केक है तो चॉकलेट गनाश भी रेडी कर लिया और उसके साथ साथ चॉकलेट सिरप भी मैंने बनाकर रेडी कर लिया था। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि ये ऑर्डर मुझे सेम डे ही आया था। सेम डे ही क्या कह सकते हैं, बस 2 घंटे पहले ही आया था और उसे मुझे 2 घंटे में ही बनाकर रेडी करना था। और ये ऑर्डर आया था मुझे बिहार से। जी हाँ दोस्तों, आप ये सुनकर तो अचंभित होंगे कि आप ये क्या ही बता रही हो, आप तो रहती हो हरिद्वार में और आपको बिहार से ऑर्डर कैसे आ सकता है। पर दोस्तों, मैंने जब ये केक का ऑर्डर लिया और केक रेडी किया, डिलीवरी करने के लिए गई, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि ये ऑर्डर देने वाले जो वो बिहार से ऑर्डर कर रहे थे। और जब मुझे ये समझ में आया, तब तो मेरे कान ही खड़े हो गए थे। तो ये ऑर्डर आया था मुझे शाम के 6 बजे और ये मुझे रात 8 बजे तक बनाकर रेडी करके डिलीवर भी करना था। तो ये मेरे दूर के क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मैम आप केक बनाती हैं? मैंने कहा जी हाँ जी। तो मुझे हाफ़ केजी चॉकलेट फ्लेवर में मुझे केक बनाना है और मुझे 8 बजे तक आप इसे बनाकर रेडी कर दीजिएगा। और उन्होंने और ये पूछा कि आप डिलीवरी भी कर देते हैं? मैंने कहा हाँ, डिलीवरी तो मैं कर देती हूँ, पर आपको इसके एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी वो मान गए। तो मैंने कहा आप हाफ़ पेमेंट कर दीजिए और ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए। तो उन्होंने हाफ़ पेमेंट कर दी और मैं केक रेडी करने के लिए लग गई। और लगभग मैंने 7:30 पौने 8 बजे तक केक रेडी कर दिया था और उनका कॉल आया कि मैम आप 8 बज रहे हैं और आप 8 बजे तक मतलब डिलीवरी कर दीजिए। तो मैंने कहा हाँ हाँ, डिलीवरी मैं कर दूँगी। और डिलीवरी मुझे मेरे एरिया के आसपास ही करनी थी, तो मैं उसके लिए श्योर थी कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिलीवरी करने में। फिर मैंने बराबर ये 8 बजे अपने बेटे के साथ केक डिलीवरी करने के लिए गई और जहाँ उन्होंने मुझे एड्रेस बताया था हम वहाँ पर गए और मैंने उनको कॉल किया, तो उनका कॉल ही नहीं लग रहा था, ठीक है? फिर मुझे ये लगा कि यार मतलब मैंने 3-4 बार कॉल लगाया और उनका कॉल लग ही नहीं रहा था। फिर अब मुझे टेंशन आ गई, मैं कहा कि यार मैं केक रेडी कर लिया और मैं यहाँ तक रात के 8 बजे डिलीवरी देने के लिए आई और एंड टाइम पे उनका कॉल ही नहीं लग रहा था, अब मैं क्या करूँ? थोड़ी देर हमने वेट किया, फिर पर उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फिर हम वहाँ से वापस आ गए, मैं और मेरा बेटा वहाँ से वापस आ गए और जैसे ही हम घर पहुँचे तो उनका और कॉल आ गया। तो कह रहे हैं कि आपने अभी तक केक दिया नहीं? तो मैंने कहा कि भैया वहाँ पे मतलब जहाँ पर मैं गई, आपने जो एड्रेस भेजा वहाँ पर गई तो मुझे वहाँ पे एड्रेस मिल ही नहीं रहा, वहाँ पे कोई है नहीं। कम से कम आप मैं रोड पे तो आइए, आप मुझे मतलब कुछ तो पता चले कि कहाँ देना है, कहाँ। और वो मुझे बस एड्रेस बता के हाँ, ये गली, वो गली ऐसे ही बता रहे थे। तो मैंने कहा कि भैया आप कम से कम रोड पे तो आ जाइए, हम आपने जहाँ पे कहा है हम वहाँ पे आ गए हैं और आके आप केक ले लीजिए। फिर उन्होंने कहा आप पहले गली में जाइए और फिर थोड़ा दूर जाके लेफ़्ट मुड़िए। और फिर हम ना इतना परेशान हो गए, एक तो एट अ टाइम वहाँ पे लाइट भी चली गई थी और अंधेरा भी था और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं और मेरे बेटा इतना परेशान हो गए थे कि मम्मी आपने क्या ही ऑर्डर ले लिया और क्या ही परेशान हो रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि भैया आप कम से कम मतलब घर के बाहर तो निकलिए, आप गेट पे तो आइए, हमें पता तो चले कि आप कहाँ हैं, कौन मतलब कहाँ खड़े हैं।
तो फिर हम परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए यहाँ वहाँ जाके। फिर मुझे एकदम से गुस्सा आया और मैंने कहा कि भैया आप कहाँ हो, आप पहले ये बताइए। हम आपने जहाँ पे एड्रेस बताया है हम वहाँ पे आ गए हैं, पर आप हो कहाँ ये बताइए पहले, कहाँ खड़े हो आप ये बताइए पहले। तो जब उन्होंने कहा मैं तो बिहार में हूँ, अब मेरे कान खड़े हो गए। मैं कहा कि आप बिहार में हैं तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो बोले कि एक्चुअली मेरे फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उसे सरप्राइज़ देना है। मेरा फ्रेंड वहाँ पे हरिद्वार में रहता है, उस एरिया में, तो मुझे अपने फ्रेंड को सरप्राइज़ देना है। तो तब मुझे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरी तो मतलब दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। फिर जैसे तैसे फिर मैंने कहा कि भैया आप मुझे प्रॉपर बताइए। और फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ आप रुक जाइए, मैं अपने जो जिनके यहाँ ऑर्डर जाना था उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेता हूँ और आप मतलब, तो ऐसा उन्होंने किया। फिर उसके बाद जैसे तैसे हम वहाँ पे पहुँचे और और उसके बाद हमने ये केक डिलीवर किया। भाई तब तक तो ऐसे हमारी हवाइयाँ उड़ गई थी कि पूछो ही मत। तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मेरे साथ हुआ। तो देखो इतनी बातें करते करते हमारा केक यहाँ पर रेडी हुआ। और यहाँ पर मैंने 1M नोज़ल से मैंने ऐसे रोजेट बनाए। और यहाँ पर मैंने कुछ, मेरे पास चॉकलेट गार्निशिंग भी थी तो ये भी मैंने यहाँ पर लगा दी। और मेरे पास कुछ चॉकलेट शॉट्स भी रखे थे, कैडबरी चॉकलेट शॉट्स, वो भी मैंने ये जो रोजेट बनाए हुए हैं ना उसके ऊपर एक एक करके लगा दिए। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि इस पे नाम भी मेंशन करना है, तो मैंने वो नाम भी मेंशन कर दिया। और देखिए यहाँ पर मैं ये कैडबरी के चॉकलेट शॉट्स लगा रही हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर उस उनका जिन जो उनके फ्रेंड थे उनका नाम भी लिख दिया था। चॉकलेट मोल्ड से ही मैंने उनका नाम लिख दिया था। और मैंने ये इस तरह से केक को रेडी कर दिया और उन तक डिलीवर भी कर दिया। तो भाई जब तक ये केक दिया ना, फिर उसके बाद ये देखिए, और मैंने इसमें कुछ गोल्डन शुगर स्प्रिंकल भी लगा दिए हैं, इससे हमारा केक बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपको ये केक कैसा लगा, और आप ये मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।